एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद मी। आज की कहानी है तुम बिन अधूरी मैं। एक ख्वाब थे तुम, यह मेरी हकीकत। बस आए, पल भर के लिए ठहरे और ओझल हो गए। जैसे कोई नूर की बूंद तन मन को भिगोकर चांद की आगोश में खो जाती है। जैसे कोई शबनम का कतरा होठों के दहलीज को छूकर मदहोश करके मन को प्यासा ही छोड़कर बिखर जाता है। इसी तरह से तुम भी आए थे, मेरी हस्ती पर छाए थे और फिर मुझे अधूरा करके चले गए। कैसे हो, कहाँ हो, मुझे आज तक पता नहीं। बस इतना पता है कि मैं अब तक वैसे ही हूँ, तुम बिन अधूरी। मुझे याद है तुम्हारी वो पहली नज़र जो मुझे भीतर तक भिगो गई थी। बारिशों के मौसम में सावन के झूले की तरह तुम आए। मुझे ढलती शाम में भीगता देख अपना रेनकोट मुझे देकर बाइक पर तेजी से ओझल हो गए। फिर कई दिनों तक तुम्हारा वही इंतज़ार करती रही थी मैं, पर तुम नहीं आए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? आज तो बारिश नहीं हो रही है। अब तो मेरा रेनकोट लौटा दीजिए, इस गरीब पर रहम कीजिए। मैं उस दिन के बाद रोज़ भीग कर घर जाता हूँ। यह अजीब बात है, बिन कहे बिन बताए आप आए और चले गए। उसके बाद कहाँ ढूंढती आपको, रोज़ आपका इंतज़ार करती थी यही, पर आप आज आए हैं। क्या बात है, एक ही मुलाकात में इतनी बेकरारी अच्छी नहीं। मेरा रोज़ इंतज़ार। वाह राहुल बेटा, काफ़ी डिमांड में है। एक खूबसूरत हसीना तेरे इंतज़ार में थी। बस मैं कोई तुमसे मिलने के लिए बेकरार नहीं थी, बस तुम्हें थैंक्स कहना था और तुम्हारा सामान लौटाना था। ठीक है, तो बोल दो थैंक्स और लौटा दो मेरा सामान। ये लीजिए, उस दिन से रोज़ बैग में इसका वजन ढो रही हूँ। वैसे थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। आप इतने दिनों तक मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपको कॉफ़ी पिलाऊं। क्या मेरे नसीब में है ये? पता नहीं क्यों मैं राहुल को मना नहीं कर पाई। एक तरह से तो वो अनजान ही था मेरे लिए, पर मैं उसके साथ चल पड़ी। कॉफ़ी पीते पीते ढेर सारी बातें हुई हमारे बीच और जाते समय राहुल ने कहा, रूही, मेरा सामान लौटाया नहीं आपने, ये तो चीटिंग है। नहीं, मैंने तो लौटा दिया, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं रूही, ये देखो, मेरा दिल मेरे सीने में नहीं है, आपने चुपके से रख लिया अपने पास। जब राहुल ने रूमानी अंदाज में यह बात कही तो अजीब सी सिरन हुई मेरे तन में। पहली बार किसी की बातों ने, किसी की नज़रों ने इस तरह से छुआ था मुझे। उसके बाद बातों का, मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। हम करीब आने लगे कि एक रोज़ तुम अचानक चले गए मेरी ज़िंदगी से, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। मैंने बहुत इंतज़ार किया, पर तुम नहीं आए। सारी आस टूट गई थी, फिर भी एक उम्मीद थी मन में कि तुम कभी न कभी आओगे। शिकायतें कर लूँगी। मैम, आप मेरी सीट पर बैठी हैं। शायद एक जानी पहचानी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं फ्लाइट में शायद गलत सीट पर बैठी हुई थी। नज़र उठाकर देखा तो सामने राहुल था। उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं बैठी हूँ। वो सब पका गया। पूरे रास्ते हमने कुछ नहीं कहा एक दूसरे से। लैंडिंग के बाद मैंने देखा कि राहुल कुछ लंगड़ा कर चल रहा है। मैंने उसे रोका। बहुत से सवाल थे मेरे मन में। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? राहुल, मुझे इस तरह बीच राह में छोड़ कर चले गए। अब इस तरह चुप नहीं रह सकते तुमको बताना होगा। रूही, उस शाम जब मैं तुमसे मिलकर वापस जा रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसी में मेरा एक पैर खराब हो गया। तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें क्या लगा कि इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? इतना ही समझे हो मेरे प्यार को? नहीं रूही, बात सिर्फ इतनी होती तो भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाता, पर डॉक्टर ने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गंभीर इंजरी हुई है, जिससे मैं अब कभी पिता नहीं बन सकता। तुम हमेशा कहती थी
कि हमारा घर होगा, बच्चे होंगे, मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकता। राहुल, मेरा सपना तुमसे ही शुरू होता है, तुम पर ही ख़त्म। बच्चे तो बात की बात है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुम ही नहीं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं। तुम अब भी नहीं समझे मुझे, नहीं पहचाने मेरे प्यार को। तुम बिन अधूरी हूँ मैं, हमेशा ताउम्र। राहुल ने मुझे अपनी बाहों में कैद कर लिया, खुद से कभी ना जुदा होने के लिए। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।